और चलिए रुक कर रहे हैं विशेष में सबसे पहले बात पाकिस्तान से आई सीमा की। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। सीमा आने वाले दिनों में भी सचिन के साथ ही रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा? अब इसे लेकर दोनों देशों में खूब चर्चा हो रही है। फिलहाल इंतजार एजेंसियों की जांच रिपोर्ट का, लेकिन नेपाल में सीमा से जुड़े हुए कई ऐसे राज मिले हैं जिसके बाद शक और भी गहरा गया है। सीमा हैदर पर विशेष मंत्रालय ने क्या कहा है और पाकिस्तान में क्या चर्चाएं चल रही हैं, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीमा हैदर का अब क्या होगा? भी वो इलीगल तरीके से गई हैं, तब भी वो गलत तरीके से इंडिया में एंटर हुई हैं, तब भी गलत तरीके से इलीगल रह रही हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीजा नहीं है। बात ये हो रही है कि अब सीमा को वापस भेज दिया जाएगा। सीमा हैदर के हर राज का होगा पर्दाफाश। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर इस वक्त रहस्य का सवाल है और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे एटीएस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नेपाल में मिलेगा सीमा का असली सच। तो सीमा हैदर ने मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, कुछ इस तरह का लग रहा था आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया था। जब आई थी तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं हमने। सीमा हैदर सरहद पार कर भारत आई और अब सिरदर्द बनी हुई है। सीमा ने क्या क्या छिपाया और क्या क्या बताया, ये सबसे बड़ी पहेली है। मोबाइल तोड़ दिया, मैसेजेस डिलीट कर दिए और कई दूसरी चीजें जो बताई जा रही हैं अब, तो उनसे 12 मैं तो फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि मामला गड़बड़ है। ये कोई सीधा सादा लव स्टोरी मुझे तो कम से कम नहीं लगती। अब अगर किसी को लगती है तो उनकी अपनी मर्जी है और मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ये सीधी सादी लव स्टोरी नहीं लगती। इसमें काफी ज्यादा जो कहना चाहिए कि गड़बड़ है। सीमा हैदर की हकीकत ना जाने क्या है, उसका अतीत क्या है, ये वो सवाल है जिनका अब तक साफ साफ जवाब नहीं मिल पाया है। सीमा जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही बेबाकी से वो बात भी करती है। नेपाल के जिस होटल में सीमा ने शादी का दावा किया, वहां तक वो कैसे पहुंची, इस पर भी उलझन है। किस तरह से जो सचिन मीणा और सीमा हैदर दोनों जब यहाँ पर आकर के रुके, जो उनकी दिनचर्या थी वो दिनचर्या ये थी कि वो दिन में यहाँ से निकल जाया करते थे और लगभग मान के चलिए कि वो आसपास रेकी किया करते थे कि ताकि ये समझ सके कि किस तरह से यहाँ पर जो रहा जा सकता है और किस तरह से जब यहाँ पर आकर के वो रुकते हैं और होटल किसी तरह के डॉक्यूमेंट के बारे में पूछताछ नहीं करता है, कोई जानकारी नहीं जुटाता है, तो यानी कि यहाँ पर रहना बेहद आसान है। पाकिस्तान की सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा का सचिन मार्च में तकरीबन 7 दिन तक नेपाल में रुके। उसके बाद मई में सीमा भारत आ गई। सीमा हैदर नेपाल के कपिलवस्तु और भारत के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई, जिसे खुनवा बॉर्डर कहा जाता है। अब सवाल ये है कि सीमा ने सुरक्षा बलों को चकमा कैसे दिया। ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पर सीमा सशस्त्र बल जो हैं उनकी छोटी चौकी है खुनवा बॉर्डर की, और जो भी लोग आ रहे हैं आप देखिए चेकिंग की जा रही है। इस वक्त एक शख्स भारत से नेपाल की ओर एंट्री करना चाह रहा है और उसकी आईडी कार्ड यहाँ पर ली गई, चेकिंग की गई। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब 13 मई को सीमा अपने चारों बच्चों सहित ठीक नेपाल के इसी बॉर्डर से भारत में एंट्री करती है और उसके बाद आप देखिए कि खुनवा के रास्ते सिद्धार्थनगर होते हुए लखनऊ पहुंचती है और फिर उस गांव जाती है जहां पर सचिन मीणा पहले से ही घर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। तो ऐसे में क्या किसी ने भी उसकी चेकिंग नहीं की? सीमा हैदर ने जिस तरह सब कुछ बड़ी आसानी से कर लिया, उसे लेकर ही शक गहरा रहा है। सवाल ये है कि क्या एक लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी महिला अपने दम पर इतना सब कुछ कर सकती है? आखिर पाकिस्तानी महिला बिना वीज़ा के, यानी कि भारत का जो वीज़ा नहीं है उसके पास, बिना वीज़ा के कैसे भारत में दाखिल हो रही है? क्यों बॉर्डर पे उसकी चेकिंग नहीं हुई? और यहीं से उस महिला पर शक जाहिर हो रहा है कि कहीं उसकी किसी ने मदद तो नहीं की है, कहीं वो भारत में जासूसी करने के लिए आईएसआई की तरफ से प्लांट तो नहीं की गई है और वो भारत में दाखिल होकर के अब जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा रही हो पाकिस्तान की तरफ से। सीमा हैदर ने सचिन के साथ शादी भी कर ली और वो उसके साथ रहने भी लगी। उसके बाद उसने कई बातें कही हैं
वो पाकिस्तान ना भेजने की गुहार भी लगा चुकी है। जहाँ रखोगे मैं रहूँगी, जैसे रखोगे मैं रहूँगी, बस सचिन और बच्चे मेरे साथ हों। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर, किसी भी कीमत में मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे वापस ना भेजें। सीमा भारत में रहेगी या उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसका फैसला जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। अदालत में इनकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर अभी कई सस्पेंस बने हुए हैं। फिलहाल एजेंसियां जानकारी जुटा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। खुनवा बॉर्डर से शिवांगी ठाकुर और काठमांडू से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।